तो आज सावित्री का सब्र का बांध टूटा है। जी हाँ, अपनी सास और ननद पे भरपूर भड़का हुआ सावित्री का वीडियो आया है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। जब तक हम लोग कुछ देखते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं बोलते। आज सावित्री के सब्र का बांध टूटा है। न चाहते हुए भी अपनी सास और ननद की बातों को बताने में मजबूर हुई है, शेयर हुई है। यूँ कह लें कि हम लोग जान ही रहे थे जो एक्टिविटी सावित्री दिखा रही थी। जो भी सामान आता है दो जगह आता है, आता एक जगह है पर दो जगह उसको अलग किया जाता है। और अलग करने वाली कौन? सावित्री की सासू माँ। उस घर में कमाती सावित्री है इकलौती, लेकिन सर्वे सर्वा चलता है गणेश और गणेश की सासू माँ का। गणेश सब्जी, राशन, जो भी चीज़ें खरीद कर लाता है उसमें से बंटवारा सासू माँ करती है। जो उसे अच्छा लगता है वो अपने तरफ रखती है, जो अच्छा नहीं लगता है वो इधर ठेल देती है ना। हर चीज़ों का बंटवारा होता है। हर चीज़ों को सावित्री ने दिखाया है अपने कंटेंट में। हम रिएक्शन वाले खुल के बोल देते हैं तो सावित्री को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। और इसमें गलती किसकी है? सावित्री की। सावित्री ने शहर देखकर, शहर की चमक दमक देखकर, गांव में रहकर शहर को देखने का लालच रखकर एक ऐसे लड़के से शादी की जो उसकी उम्र का था ही नहीं, हम उम्र का भी नहीं था। एज में सावित्री से बहुत ज़्यादा बड़ा, यूँ कह लें कि आधा उम्र उसका पार हो गया है। 45-50 के उम्र का एक बूढ़ा इंसान से सावित्री कुमारी की शादी, सिर्फ इसलिए कि वो शहर में रहते हैं। सावित्री को शहर में रहना था, शहर की चमक धमक में रहना था। फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान बूढ़ा है। सिर्फ शहर में रहने के लिए सावित्री ने उस परिवार की सच्चाई जानते हुए उस परिवार को चुना, ये जानते हुए कि उस परिवार में उसकी एक मानसिक रूप से बीमार ननद भी रहती है। और उस ननद के वजह से सावित्री का जो पति है गणेश, उसकी शादी नहीं हो रही थी। और ये भी कह लें कि उस घर में सारे लोग पागल ही बसे हुए हैं। सास और ननद की बीमारी के वजह से ही उस घर में कोई अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। इसीलिए आधी उम्र गणेश की बीत गई, शादी ही नहीं हो रहा था। अब किस्मत में सावित्री लिखी थी तो सावित्री ने शहर की चमक दमक देखने के लिए एक ऐसे इंसान को चुना जो उसके लायक बिल्कुल था ही नहीं। लेकिन फिर शादी करके करेगी क्या? चीज़ें शुरू हुई सावित्री की लाइफ में। पहले तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें शुरू हुई, लड़ाई झगड़े शुरू हुए। और डे 1 के बाद से ही सावित्री और उसकी सास की बनती नहीं थी। हर एक चीज़ में सावित्री के साथ में छुआछूत भी सासू माँ करती हैं। सावित्री के हाथ का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाती हैं, यूँ कह लें। ऐसा कहा गया है और सुना भी गया है। कमेंट्स में भी इनके पड़ोसी आकर इनकी बातें बता जाते हैं। तो सासू माँ इसलिए सावित्री से अलग होकर अपना बनाती हैं, या सावित्री का रहन सहन, खान पान सब अलग है। झारखंडी स्टाइल में खाना बनाना और ये महाराष्ट्रियन स्टाइल में खाना बनाते थे लोग। धीरे धीरे सावित्री कुमारी इनके रंग ढंग में ढली, लेकिन सासू माँ के नज़र में वो अभी तक उठ नहीं पाई। सावित्री और गणेश का प्यार देखकर सासू माँ को ये बात खटकती है। सावित्री को ताना देती है कि इसको कुछ खिला पिला दी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि डे 1 से जब भी सावित्री आई है तब से लेके एक बस सावित्री का जब डिलीवरी हुआ तब जाकर वो मायके गई, नहीं तो अपने ससुराल में ही रही है गणेश के हर टाइम साथ में। तो वो कब खिला पिला दी होगी भाई कि एलिगेशन सावित्री पे लग रहा है? ये सावित्री ने बताया है। मुझे एक पैसा किसी ने नहीं दिया इस घर को बनाने में। मैं परेशान होंगी, तंग होंगी तो सबका नाम पोल पट्टी खोलकर रख दूंगी। पैसे का देन लेन की बात आई तो हो सकता है इसकी ननद भी इसको इसी तरह से बुरा भला बोलती हो, क्योंकि है तो वो अपनी माँ की ही बेटी। कहने को रहते हैं दूसरे घर में, लेकिन जब भी हम सावित्री के वीडियो में देखते हैं यहीं पर उनका डेरा जमा रहता है। अब उसके हस्बैंड करते क्या हैं, नहीं करते हैं, नहीं पता, लेकिन पूरे परिवार का डेरा सावित्री के घर में जमा रहता है। मैं कहती हूँ कि इनको सही में शुक्रगुजार करना चाहिए कि मेरे बूढ़े बेटे की शादी एक लड़की से हो गई, वो भी इंटर कास्ट, अदर कास्ट में।
किसी तरह से उसका घर बसा, एक लड़की हुई, तो उस घर बसने में खलल नहीं डालनी चाहिए। सावित्री ने यूँ कह लें कि धमकी भी दिया है कि ऐसा मन कर रहा है कि मायके चली जाऊं, ऊब चुकी हूँ यहाँ पर रहकर। एक एक पाई पाई जोड़कर इस घर को बनाया है, और घर को बनाने का रीज़न ये है कि इनको रेंट पे कोई भी मकान मालिक रूम नहीं देता था, पागल रूप से बीमार ननद के वजह से। इसलिए सावित्री ने अपने खून पसीने की जितनी भी जमा पूंजी थी घर खरीदने में लगाया, यानी कि ज़मीन खरीदने में फिर घर बनाया। जो भी सावित्री को हेल्प मिला है अपने मायके वालों से मिला है, यानी कि सनातन से मिला है। उस मायके वालों को भी सावित्री ने छोड़ दिया इन्हीं लोगों की वजह से, इनके रोज के कचकच की वजह से। कहने को तो ये अलग हैं, सासू माँ पीछे गली में रहती हैं और ये आगे फ्रंट में रहती हैं, लेकिन सावित्री का आज जो दुख हमने देखा उसके हिसाब से यही लगता है। सुबह शाम उस घर में सासू माँ को खटकती है सावित्री और गणेश का जो प्यार है उसको देखकर उसको खटकता है कि ये कैसे चुपचाप बिना लड़ाई के रह रहे हैं आपस में, इतना प्यार कैसे। और कभी कभी तो गणेश भी भड़क कर सावित्री को हाथ छोड़ देता है, यूँ कह लें कि भड़काती भी है सावित्री के खिलाफ गणेश को, और गणेश कभी कभी उनके कहे में, उनके बहकावे में आकर सावित्री के साथ बुरा बर्ताव भी करता है। तो एक इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? सावित्री के साथ क्या नहीं होता है उस घर में। एक बात बताओ आप लोग, छत पर जाने से क्या प्रॉब्लम? इजी इंसान, एक औरत घर में रह कर बोर हो जाती है तो थोड़ा सा छत पे टहल लेती है, थोड़ा लॉन में टहल लेती है, उसका मन हल्का होता है। आसपास किसी को नहीं जानती, एक बच्ची है उसको लेकर। लेकिन उस घर में सावित्री को अलाउ नहीं है कि वो छत पे अकेले जाए। तब अलाउ होता है जब गणेश कहता है। कहीं ना कहीं इनके मन में डर है कि सावित्री घर छोड़कर चली न जाए। घर से जाता है गणेश तो लॉक करके जाता है गेट को, कहीं डर है कि सावित्री घर छोड़कर चली न जाए। सारी चीज़ों का कंक्लूज़न यही निकल के आता है कि सावित्री को आसपास की कहीं भी रूम लॉक करके जाया जाता है कि वो बाहर ना निकले और कहीं घर छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि गणेश अच्छे तरीके से जानता है कि सावित्री के साथ वो गलत कर रहा है और उसके परिवार वाले गलत कर रहे हैं। सावित्री ने आज अपना मुंह खोला है, सब्र का बांध टूटा है कि अगर मेरा मन दुखी हुआ या बहुत ज़्यादा परेशान हुई तो सबका पोल खोलूँगी, सबका नाम लेकर मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं हर मुमकिन प्रयास करती हूँ एक एक शब्द को चुन चुन के शॉर्ट वीडियो में लाना कि कहीं मेरी सच्चाई कुछ भी घर परिवार की न दिखे। हम जानबूझ के प्यार से रहते हैं सोशल मीडिया के सामने कि किसी को ये न लगे कि इनके बीच में प्यार नहीं है, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग मेरी ज़िंदगी को नरक मचा कर रख दिए हैं, जीना हराम कर दिए हैं। इनके वजह से सावित्री ने अपना मायका भी छोड़ दिया, मायके वालों से बात करना भी छोड़ दिया, संबंध भी छोड़ दिया बात करने वाला। कॉलिंग आता है, गणेश चाहता है तो वो बात करती है, उसके सामने अकेले में बात नहीं कर पाती है। गणेश चाहता है तो वो मोबाइल छूती है, तब वीडियो बनाती है, नहीं तो मोबाइल भी नहीं छूती है। अब इसके आगे और क्या देखना बाकी है? और अब ये अगर बोलेंगी कि आप लोग जानबूझ के मेरे घर में आग लगा रहे हो, तो इसमें इनकी गलती है, क्योंकि इन्होंने शेयर किया है। और शेयर तभी करता है इंसान जब अंदर से टूट जाता है। एक तरह से मैं कह लूँ कि सावित्री के सब्र का जो बांध है टूट गया है। आज सावित्री ने अपने मुंह से खुलकर बताया, लेकिन ये सच्चाई ऑडियंस को बहुत पहले से पता है कि सावित्री के साथ हो क्या रहा है। उस घर में बहुत गलत होता है, बहुत बुरा बर्ताव होता है। कमाने वाली एकलौती सावित्री, लेकिन उस घर में नौकरानी की हालत है। लॉकर की चाबी नहीं पता, पैसे इसके कितने आते हैं, सावित्री के पेमेंट कितना आता है सावित्री को नहीं पता। 100 रुपया उसका अधिकार नहीं है कि वो अपने ही पेमेंट में से 100 रुपया ले ले। इतना कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन सावित्री ऐसी है कि उस घर में रहकर इतना बर्दाश्त कर रही है। दूसरा कोई होता तो सच में भग जाता, इतना नहीं टिकता जितना पाबंदियों के बीच में रहकर सावित्री झेल रही है एक बच्ची को लेकर। और सावित्री ने तो आज ये भी कह दिया कि इन लोगों के वजह से इनके बेटे की शादी नहीं हो रही थी,
मैंने इनके बेटे की शादी करके घर बसाया, एक बेटी जन्मी, इस बात का भी डर नहीं है, इस बात का भी शुक्रगुजार नहीं करते हैं कि मेरे बेटे की किसी तरह से घर बस गया। पागल बेटी बीमार थी, इसकी वजह से कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता था, और ये आज मेरे और गणेश के प्यार को देखकर इतना चिढ़ रही हैं, यूँ कह ले कि अलग करने में कोशिश लगी हुई हैं। यानी कि सावित्री का कहना है कि सासू माँ को हमेशा गणेश और सावित्री लड़ते रहें तब अच्छा लगेगा। प्यार देखकर ये कहती है सासू माँ कि कुछ करवा दी है। ऐसी भी सास होती है भाई साहब, कि एक सास होती है कि पति पत्नी को, अपने बहू बेटे को खुश देखकर खुश होती है, लेकिन यहाँ तो ये अलग ही है भाई, कि बेटा और बहू लड़ते रहें तब तो उसकी नज़र में ठीक है, और बेटा बहू प्यार करते रहें तो वो कुछ कर दी है, अपने बस में कर ली है। धकियानुसी सोच, ये रोज़ डेली पूजा पाठ करते हैं, मन में छल कपट रख के पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने का ढोंग करते हैं। शुक्र मनाओ कि सावित्री जैसी लड़की उस घर में चली गई तो थोड़ा सा इंसान बन गए और दुनिया देखने लगे। घर खरीदने तक की औकात नहीं थी, गाड़ी में तो बैठना दूर हो गया। घर भी खरीद के दिया, गाड़ी में भी बिठाया, इनको हर जगह जहाँ जहाँ घुमाना है वहाँ वहाँ घुमाती है, फिर भी कोई औकात नहीं। तो मैं कहूँगी सावित्री से, वैसे मेरी वीडियो से बहुत चिढ़ती हो, यही कहूँगी कि जो आज आपने रूप दिखाया है, मैं नहीं कहती कि अपना घर तोड़ो, लेकिन जब तक तुम डरती रहोगी तब तक ये लोग डरवाते रहेंगे। इनको मुंह तोड़ जवाब दो, और इसी तरह से ये धमकियों से ही मानेंगे, नहीं तो ये तुमको डरा कर ही रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।